मेडिकल फर्टर्निटी से क्या वो चाहते हैं उम्मीद उनको? टीबी एक फैलने वाली बीमारी है जो खांसी के थ्रू फैलती है। इसके अलावा इसको ध्यान देने की बात यह है, अगर किसी को किसी प्रकार की भी खांसी है तो वो जल्द से जल्द जाके अपने किसी भी हेल्थ सेंटर पे जांच करवाए। जांच के टाइम पे आपको सबसे पहले स्पुटम की जांच करानी होती है, बलगम की जांच करवानी होती है। अगर उसमें टीबी अगर आती है तो उसका पूरा इलाज होगा, और जो कि सरकारी अस्पताल के अंदर जांच से लेके और ट्रीटमेंट और देने तक सारा मुफ्त इलाज किया जाता है। इसके अलावा सरकार की तरफ से निक्षय पोषण योजना के तहत 500 रुपये पर मंथ जब तक ट्रीटमेंट चलता है तब तक उसको डायरेक्ट उनके खाते में पैसे आते हैं। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री निक्षय मित्र योजना के तहत भी हम जो निक्षय मित्र होते हैं उनके थ्रू भी हम उनको पोषण प्रोवाइड करवाते हैं। सर आपका इंट्रोडक्शन देंगे, और जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि टीबी का जो फर्स्ट डिटेक्शन स्टेज है दैट इज स्पुटम, जो बलगम है, तो अपना इंट्रोडक्शन देके थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी। मैं डॉक्टर केशव शर्मा और डिप्टी सिविल सर्जन टीबी, एचआईवी, लेप्रोसी जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं सारी, और उनको कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम ऑफिसर हूँ मैं यहाँ गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट का। जैसे कि टीबी के बारे में है कि टीबी का जो अभी गुड़गांव का जो डिस्ट्रिक्ट है, इसके अंदर 1 लाख की पॉपुलेशन पे 300 केस हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं। प्रिवलेंस जो है 300 केसेज है। लेकिन एलिमिनेशन का मतलब ये है कि ये 300 केस जो अभी हैं उनको रिड्यूस करके हम ऐसे स्टेज पे लाएं कि वो 40 केस पर लाख पॉपुलेशन से भी नीचे हो जाए, तो दैट इज़ ए एलिमिनेशन। इसके बाद जब एलिमिनेशन हो जाएगा तो उसके बाद इसका इरेडिकेशन प्रोग्राम स्टार्ट होगा। तो हमारा मकसद ये है कि जितना अर्ली हम डायग्नोज करेंगे पल्मोनरी टीबी, फेफड़े की जो टीबी होती है, उतना जल्दी ही हम टीबी का ट्रीटमेंट करके पेशेंट्स को और उसको सोसाइटी में स्प्रेड होने से हम उसको रोक सकते हैं। तो अभी तक जो कोई भी गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हमें टारगेट जो देती है, हम उस टारगेट से भी आगे चल रहे हैं। और अब तक जो हमारा स्टेटस है, पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा टीबी केसेस हम अर्ली डिटेक्शन कर रहे हैं, और दैट इज़ टारगेट का 112% हम कवर कर चुके हैं। और हो सकता है कि जो हमारा टारगेट है शायद उससे भी ज़्यादा हम केस डिटेक्ट एंड ऑफ द ईयर हम करेंगे। सो अगर जानना, जैसे अपन भारत में वी हैव सो मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, तो सबसे कम कौन से राज्य में या यूनियन टेरिटरी में टीबी सबसे कम टीबी अरुणाचल प्रदेश और वहाँ पे है। सो उसका क्या कारण होगा? कारण वही है कि वेदर है? नहीं, कंजस्टेड एरिया नहीं है वहाँ पे इतना ज़्यादा, और लोग जो है काफ़ी उसमें अलग अलग दूर दूर रहते हैं, तो इससे कि स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन जो है कम होता है। इसमें वो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये फैलता है, अगर जैसे अभी जो प्रेजेंटेशन में भी बोला गया कि अगर वो एक फैमिली एक रूम में रह रही है 20 बाई 20 या 10 बाई 10, तो और आपस में उनको 2 साल में सीएमओ साहब ने बोला कि वो इन्फेक्शन हो गई। जितने लोग एक्चुअली एक कमरे में रह रहे हैं, 5 लोग 10 लोग जितने भी रह रहे हैं, अगर उनमें से किसी एक को भी टीबी डिटेक्ट होगा और वो रेगुलरली एक साथ रह रहे हैं, तो 48 घंटे से ज़्यादा अगर आप कंटिन्यूसली उसके साथ रह रहे हैं, तो दैट मीन्स के हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट हैं आप टीबी पेशेंट के, और उनको भी जो है टीबी होने के चांसेस विद इन 2 ईयर्स होते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने अब टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर दिया है। उसमें हम क्या करते हैं कि पहले जो भी हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स है उनको एग्जामिन कर करके ये डिटेक्ट करते हैं कि इनको तो टीबी नहीं है अभी। अगर उनको टीबी नहीं है तो पहले से ही हम एक दवाई साथ साथ देते हैं, 6 महीने के लिए चलती है, जिससे कि नेक्स्ट 2 ईयर में उनको टीबी इन्फेक्शन होने के चांसेस 33% से भी ज़्यादा कम हो जाते हैं। ओरली दे रहे हैं मेडिसिन? हाँ, ओरल मेडिसिन है हमारे यहाँ ट्रीटमेंट में। अब जितनी भी तरह के ट्रीटमेंट चल रहे हैं, चाहे से वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, चाहे से वो ड्रग सेंसिटिव टीबी, नॉर्मल टीबी है, सभी में ओरल ट्रीटमेंट है। पहले इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट होता था जिसके कारण से वो उनके और अदर प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन हो जाता था। इंजेक्शंस अगर कोई डेली लगवाएगा वो पेनफुल भी होता था और कोई कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता था। इसलिए अब टोटली ओरल ट्रीटमेंट पे सभी तरह के ओरल ट्रीटमेंट हमने स्टार्ट किया। उसका कारण उसके बाद जब से हमने बीडाक्यूलिन बेस्ड ओरल ट्रीटमेंट जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए स्टार्ट किया है, उसमें आउटकम मोर देन 90% है। अगर पेशेंट लगातार हमारे डॉक्टर्स के एडवाइस के हिसाब से अगर दवाई लेते रहें तो उस आउटकम बहुत ही अच्छा हो चुका है अभी।
और वही रिक्वेस्ट मैंने आर्टेमिस हॉस्पिटल को भी किया है कि आप हमारे साथ MOU करें, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट सेंटर भी आप यहाँ बनाएं, जैसे कि मेडिसिटी ने ऑलरेडी बना रखा है। और जो सारी मेडिसिन है जो प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल नहीं है, वो प्रोवाइड कराते हैं। MDRKC हम प्रोवाइड कराते हैं और वो पेशेंट वहाँ भी ठीक हो रहे हैं। डॉक्टर साहब आपसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी पेशेंट जा सकता है, वहाँ भी हाँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और दवाई उसके लिए हम प्रोवाइड करवा सकते हैं अगर वो पेशेंट की इच्छा करती हो कि वो गवर्नमेंट की मेडिसिन खाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब मैं जानना चाहूँगा कि ये टीबी जो है कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप जैसे चाइल्ड टीबी होता है क्या बच्चों में? इसमें कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप नहीं है। मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे एट बर्थ पे भी टीबी का केसेज हमें डिटेक्ट हुआ था। वो प्राइवेट के थ्रू हुआ था, बट उसका ट्रीटमेंट हमारे द्वारा स्टार्ट किया गया, और उसकी कोई एज लिमिट नहीं है, किसी भी एज को हो सकता है। जिसकी इम्यूनिटी ज़्यादा वीक होती है उसको होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। और इसमें मेल और फीमेल का भी कोई डिफरेंस नहीं है? एज सच कोई मेल और फीमेल का कोई कोई डिफरेंस नहीं है। स्टैटिस्टिक्स में हो कि स्टैटिस्टिक में महिलाओं ऐसा को देखा ज़्यादा गया है होता कि है? मेल को ज़्यादा होता है और फीमेल को कंपेरेटिवली कम है। राइट। और सबसे आखिर में मैं अपना जोड़ना चाहूँगा कि जब कोरोना भारत में आया था तो काफ़ी लोगों ने करा था कि आप ड्रिंक करिए, सिगरेट पीजिए, उससे हमारा रोग मुक्त हो जाएंगे। तो मैं डॉक्टर साहब मेरे लेफ्ट और राइट में दोनों खड़े, वो बताना चाहेंगे कि आपको टीबी के लिए पहले अपना जांच करवानी है, और जैसे अगर परिवार में किसी को है तो जैसे डॉक्टर साहब ने बोला है कि उनको भी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट जो भारत सरकार के ज़रिए प्रधानमंत्री योजना और वेरियस जो अलग अलग विभिन्न सरकार अलग अलग स्टेट्स में। सर आप कुछ ऐड करना चाहें फाइनली? नंबर एक तो मैं ये बता देता हूँ कि किसी भी डॉक्टर ने कोरोना के दौरान ये नहीं कहा कि बीड़ी पीजिए, सिगरेट पीजिए या शराब पीजिए। तो ये आम So, पब्लिक WhatsApp की factory में चलता है सब। अपनी ही धारणा है कि शराब पिएंगे तो कोरोना नहीं मेरे होगा, germs बट मर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं मरता, बल्कि और नुकसान होता है, लीवर को नुकसान होता है और बहुत सारी डिजीज भी हो सकती हैं। अननेसेसरली अल्कोहल और स्मोकिंग हम हमेशा से कहते हैं कि नहीं लेना चाहिए। सर आपके आखिरी शब्द? ये एक्चुअली ये जो धारणा है वो ठीक नहीं है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि जैसे ही इम्यूनिटी कम होगी तो टीबी के चांसेस होने के सबसे ज़्यादा हैं। और अगर कोई भी अल्कोहल ले रहा है या कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उससे बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है, बल्कि और चांसेस हैं कि वो बीमारी और होगी। और उसके साथ साथ हम HIV टेस्टिंग भी करवाते हैं और ब्लड शुगर भी टेस्ट कराते हैं। वो भी एक ऐसे फैक्टर हैं जिनके कारण से बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, और ये टीबी के बीमारी होने के चांसेस उसमें बहुत ज़्यादा हैं। और अगर किसी को HIV है तो 10 टाइम्स ज़्यादा है टीबी होने के। बल्कि ये जो धारणा जिसने भी कुछ बताई होगी वो उस तरह की है नहीं। धारणा ये है नहीं सर, वो कि इसलिए आप आपको आपके सामने clear कर रहा है कि- आप अपना हेल्दी डाइट लें, और अपनी इन सारी चीज़ों से स्मोकिंग का जो नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम है वो भी मेरे पास ही है, और हम जो भी पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग करते हैं उनके चालान काटते हैं हम, कि इस तरह की एक्टिविटी एक कॉमन उसमें क्राउडेड एरिया में या कोई पब्लिक प्लेस पे नहीं होनी चाहिए। और इन सब चीज़ों से बचना है। और कोई भी एसोसिएटेड कोई मॉर्बिडिटी आपके है, मतलब डायबिटीज़ है या कोई और बीमारी है, तो सपोर्टिव उसका टेस्ट कराएं और ट्रीटमेंट साथ साथ लें, जिससे कि टीबी जल्द से जल्द क्योर हो सके। सो फ्रेंड्स, आखिर में मैं बस ऐड करना चाहूँगा कि आर्टेमिस की ये पहल है, GLRE के साथ है, ये एक CSR इनिशिएटिव है। तो अगर आप लोग भी इस मुहिम में जुड़ना चाहें और अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी करना चाहें, क्योंकि ये पहल लोग चंदा दान करते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, तो अब जो समय आ गया है भारत में कि हम लोग मेडिसिन का दान करें और अपने साथ अपने फेलोज जो अपने सोसाइटी के लोग हैं उनको गाइड करें और उनको हेल्प करें। तो और न्यूट्रिशनल सपोर्ट, क्योंकि ये पोषण टीबी मुक्त भारत अभियान है, जिसके तहत आप निक्षय पोर्टल में जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, और टीबी के पेशेंट को अडॉप्ट करके उनको आप सपोर्ट दे करके दान कर सकते हैं। तो हम लोग जो हैं आपके लिए ये रिपोर्ट स्पेशल, संजय अग्रवाल, मेरे साथ मेरे जो मीडिया के फ्रेंड्स आए हुए हैं दिल्ली से, रूप सिंह हैं, अब्दुल कलाम हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि आप रिपोर्ट पढ़ें, और अभी हम आपको जो अंदरूनी सेशंस की भी रिपोर्ट लेके आ रहे हैं। धन्यवाद।